जरा सोचिए, अगर आपके थाने के सामने एक फटी पुरानी साड़ी में लिपटी महिला आए, पैरों में टूटी चप्पलें, चेहरे पर धूल और थकान, और अचानक वह कहे कि वह आईपीएस अधिकारी है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बिहार, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने न सिर्फ थाने को बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्या थी महिला की असली मंशा? कैसे सामने आई थाने की कड़वी सच्चाई? और फिर क्या फैसला लिया गया? आज की इस कहानी में हर मोड़ पर आपको एक नया झटका लगेगा। तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह वाकया है एक छोटे से जिले का, जहां हर दिन की तरह थाना अपनी रूटीन में व्यस्त था। चपरासी चाय ले जा रहा था, थानेदार अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ फाइलें पलट रहा था और सिपाही अपने पने कामों में उलझे हुए थे। ठीक दोपहर के 3:15 पर गेट पर एक अजीब सी हरकत हुई। एक महिला जिसकी हालत देखकर कोई भी उसे भिखारिन समझ ले, गेट के पास लड़खड़ाते हुए आ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, बदन पर धूल जमी थी। सिपाही ने उसे देखा और चिल्लाया, ओए, कहां चली आई? यह थाना है, भीख मांगने की जगह नहीं है। चल हट यहां से। महिला कुछ नहीं बोली, बस एक गहरी नजर डाली एक एक आदमी पर, जैसे उसकी आंखें सब कुछ नाप रही हो, जैसे कोई गहरी स्कैनिंग कर रही हो। थाने के भीतर कुछ सिपाही हंसने लगे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, आजकल तो भिखारी भी थाना घूमने लगे हैं। किसी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, किसी ने उसे गालियां दी, किसी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। लेकिन एक सिपाही, नाम था राकेश, उसने उस महिला को देखा और बोला, बहन जी, कोई परेशानी है क्या? अंदर आइए, बताइए। महिला ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा, फिर सिर झुका लिया। राकेश उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। बाकी सिपाही उसे घूर रहे थे, मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। महिला ने धीरे से अपने फटे कपड़ों के नीचे छुपाया हुआ बैग निकाला। बैग से एक कार्ड निकाला, सादा कार्ड, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पुलिस सर्विस आईडी कार्ड। देखते ही राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राकेश ने जल्दी से थानेदार को बुलाया। साहब, मामला गड़बड़ है, जल्दी आइए। थानेदार ने जैसे ही कार्ड देखा, उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। मैडम, आप इस हालत में? थानेदार का गला सूख गया। महिला आईपीएस ने एक ठंडी मुस्कान दी और बोली, हां, और तुम सबकी सच्चाई जानने आई हूं। आईपीएस अफसर ने थाने के सभी स्टाफ को एक जगह बुलाया। पूछा, अगर आज सच में कोई बेसहारा महिला मदद मांगने आती तो क्या उसे ऐसे धक्के मारते? कोई कुछ नहीं बोल पाया, सबके सिर झुके हुए थे। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली खेल शुरू होता है। महिला आईपीएस ने आदेश दिया कि आज रात थाने में गुप्त पूछताछ होगी। हर पुलिसकर्मी से व्यक्तिगत सवाल पूछे जाएंगे। यह भी चेक किया जाएगा कि किन लोगों की शिकायतें थाने के रिकॉर्ड में दबा दी गई। सिर्फ यही नहीं, महिला आईपीएस ने आसपास के गांवों से भी फरियादियों को बुलवाया। उन्होंने कहा, जिसे भी थाने से शिकायत हो वह आए और खुलेआम बताएं। थाने का स्टाफ हक्का बक्का था। रात भर थाने में चहल पहल रही। बड़े अधिकारी भी थाने पहुंचे। जांच टीम तैयार हुई। जिले के डीएम और एसपी को रिपोर्ट भेजी गई। लेकिन असली सजा किसकी होगी? कौन बच पाएगा? किसका करियर बर्बाद होगा? और आखिर महिला आईपीएस का अगला कदम क्या होगा? तो क्या था इस महिला आईपीएस का असली प्लान? क्या कोई बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा, या फिर इस थाने में छुपे कुछ और राज बाहर आएंगे? शाम होते होते थाने के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। गांव से लोग ट्रैक्टर, साइकिल और पैदल चलते हुए पहुंचे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, आज सच में इंसाफ मिलेगा? थाने के बाहर पुलिस वालों के चेहरे उतर चुके थे। जो कभी जनता को डराते थे, आज खुद कांप रहे थे। हर कोई सोच रहा था, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। महिला आईपीएस ने एक बड़ा टेंट लगवाया थाने के बाहर। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, जिसे भी थाने के किसी कर्मचारी से शिकायत है वह बेझिझक सामने आए। कोई डरने की जरूरत नहीं। पहला फरियादी सामने आया, एक बूढ़ी अम्मा जिसकी कम कम पाती आवाज ने सबका दिल दहला दिया। मैडम, मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई थी। मैंने रो रो कर फरियाद लगाई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा भगा दिया गया था। आईपीएस अधिकारी ने शांत आवाज में पूछा, कौन था ड्यूटी पर उस दिन? थानेदार चुप, सिपाही चुप, पूरा थाना जैसे पत्थर बन गया हो। आईपीएस ने नोटबुक निकाली और कुछ नाम लिखे। रात के 8 बजे एक दूसरी टीम आई गुप्तचर विभाग से। उनके हाथ में फाइलें थीं, थाने की पुरानी एफआईआर और डेली डायरी रिपोर्ट्स। हर शिकायत को चेक किया जाने लगा। कितने केस रजिस्टर नहीं हुए,
किस फरियादी से पैसे मांगे गए, किन गरीबों को धमकाकर भगा दिया गया। जैसे जैसे फाइलें खुलती रही, थाने की पोल भी खुलती गई। आईपीएस अधिकारी ने खुद कई फरियादियों से अलग से बंद कमरे में पूछताछ की। उनकी आंखें भर आई थीं। जब एक महिला ने कहा, मैडम, अगर आप ना आती तो हमें लगता पुलिस भी पैसे वालों की ही होती है। लेकिन सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी कुछ चल रहा था। कुछ पुलिस वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई फोन पर किसी ऊपर वाले से मदद मांग रहा था। किसी ने खबर दी, अगर रिपोर्ट ऊपर पहुंची तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अचानक थाने के एक पुराने हवलदार ने चुपचाप एक फाइल गायब करने की कोशिश की, लेकिन महिला आईपीएस की नजर तेज थी। उन्होंने तुरंत ऊंगे हाथ पकड़ लिया। क्या छुपा रहे हो? महिला की आवाज में बिजली थी। हवलदार बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ से फाइल गिर गई और उसमें से निकली कई एफआईआर कॉपीज जो आम जनता की शिकायतें थीं, लेकिन रजिस्टर नहीं की गई थी। महिला आईपीएस ने सख्त लहजे में आदेश दिया, आज रात कोई थाना नहीं छोड़ेगा। सबकी ड्यूटी आज यही है, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। थाने के बाहर भीड़ और बढ़ती जा रही थी। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलने लगे थे। लोग मोबाइल से थाने का सीन रिकॉर्ड कर रहे थे। जिले के बड़े अधिकारियों तक खबर पहुंच गई थी। अब सवाल था, क्या इस थाने को बंद कर दिया जाएगा? क्या बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी या फिर कोई राजनीतिक दबाव कहानी को पलट देगा? इसी बीच महिला आईपीएस के पास एक सीक्रेट कॉल आया। कॉल पर कहा गया, मैडम, जो आपने थाने में देखा वह तो बस ट्रेलर है। असली खेल थाने के पीछे हो रहा है। महिला आईपीएस का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत थाने के पीछे का रास्ता सील करवा दिया और वहां खुद अपनी टीम के साथ रवाना हो गई। लेकिन जो नजारा वहां मिला, उसने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आखिर थाने के पीछे क्या छुपा था? कौन से गुनाहों की सच्चाई दबाई जा रही थी? क्या महिला आईपीएस अकेले इस पूरे भ्रष्ट तंत्र से लड़ पाएगी या फिर कोई और ताकत उसे रोकने आएगी? महिला आईपीएस अफसर ने अपने साथ एक छोटी टीम ली और थाने के पीछे पहुंची। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। थाने की पिछली दीवार टूटी हुई थी, जहां एक गुप्त रास्ता बना हुआ था। जैसे ही टीम ने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां जो दिखाई दिया उसने सबको सन्न कर दिया। पीछे एक पुराना गोदाम था और वहां से संदिग्ध कागजात, अवैध शराब की पेटियां और कई जब्त की गई गाड़ियों के पार्ट्स बरामद हुए। महिला आईपीएस का चेहरा सख्त हो गया। यानी थाना अपराध की फैक्ट्री बना हुआ था। आईपीएस ने तुरंत वायरलेस पर संदेश भेजा, पूरा थाना क्षेत्र घेर लिया जाए, कोई भी संदिग्ध भागने ना पाए। जब थाने के बाकी पुलिसकर्मियों को खबर मिली कि गोदाम का भेद खुल गया है तो वहां भगदड़ मच गई। कुछ पुलिस वाले चुपचाप भागने की कोशिश करने लगे। किसी ने वर्दी उतार फेंकी तो कोई बाथरूम में छुपने लगा। आईपीएस ने खुद कई सिपाहियों को मौके पर पकड़ा। कहां भाग रहे हो? जवाब दो। आईपीएस की आवाज गूंज रही थी, इतनी तेज कि दीवारें भी कांप उठीं। थाने की तलाशी के दौरान महिला आईपीएस को एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपी एक फटी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे, नाम, तारीखें, रकमें और कुछ खास ग्राहकों के नंबर। यह कोई मामूली डायरी नहीं थी, बल्कि पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा था। आईपीएस ने गहरी सांस ली। अब यह लड़ाई अकेली नहीं रही, अब सिस्टम तक जाना पड़ेगा। डायरी में एक नाम देखकर महिला आईपीएस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नाम था एक बड़े राजनीतिक नेता का जो शहर में काफी रसूखदार माना जाता था। यानी थाना केवल खुद में भ्रष्ट नहीं था, बल्कि एक पूरे भ्रष्टाचार के सिंडिकेट का हिस्सा था। आईपीएस जानती थी कि अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वह पीछे हट जाए या फिर इस सिस्टम से अकेले टकरा जाए। लेकिन महिला आईपीएस ने एक फैसला लिया। अब डरने का सवाल ही नहीं उठता। अभी वह अपनी टीम के साथ योजना बना ही रही थी कि तभी थाने के पास एक संदिग्ध बाइक आकर रुकी। दो नकाबपोश लोग बाइक से उतरे और थाने की ओर बढ़ने लगे। आईपीएस को शक हुआ। उन्होंने इशारे से अपनी टीम को सतर्क किया। कुछ ही सेकंड में एक धमाका सा हुआ और बाइक सवार भागने लगे। आईपीएस ने बिना देर किए खुद पीछा किया। उनके पीछे उनकी टीम दौड़ी। रात के अंधेरे में धूल और धुएं के बीच एक जबरदस्त पीछा शुरू हो गया। आईपीएस ने एक बाइक सवार को धह दबोचा। जब नकाब हटाया गया तो सामने आया एक चेहरा जो सबको दंग कर गया। वह कोई और नहीं बल्कि थाने का एक वरिष्ठ हवलदार था, जो खुद उस रैकेट का बड़ा खिलाड़ी निकला। आईपीएस के चेहरे पर अब मुस्कान थी। अब सच खुद बाहर आना शुरू हो गया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली खिलाड़ियों तक पहुंचना बाकी था, क्योंकि डायरी में दर्ज नाम सिर्फ थानेदार और सिपाही नहीं थे, बल्कि शहर के बड़े बड़े नेता, व्यापारी और अधिकारी भी उसमें शामिल थे। तो अब महिला आईपीएस किस रणनीति से इस गहरे जाल को तोड़ेगी?
क्या सिस्टम उसे दबाने की कोशिश करेगा? हवलदार की गिरफ्तारी के बाद थाने के अंदर भूचाल आ गया था। पूरा जिला प्रशासन हिल चुका था। महिला आईपीएस अफसर को अब खुलेआम धमकियां मिलने लगी थीं। सुबह होते होते जिले के बड़े अधिकारियों से फोन आने लगे। मैडम, मामला ज्यादा टूल ना पकड़ाएं, थोड़ा सुलह कर लो, ऊपर से दबाव है, आप समझदार हो। लेकिन महिला आईपीएस ने एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, इंसाफ। इसी तनाव के बीच एक रात अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने के बाहर आया। उसके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। वह सीधा आईपीएस अफसर के सामने पहुंचा और धीरे से बोला, मैडम, मेरे पास सबूत है जिससे पूरा नेटवर्क बेनकाब हो सकता है। महिला आईपीएस चौकन्नी हो गई। उन्होंने तुरंत उसे एक सुरक्षित कमरे में ले जाकर बात शुरू की। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया, यह सब सिर्फ थाना स्तर की गड़बड़ी नहीं है मैडम। हर महीना ऊपर तक पैसा पहुंचता है। कई नेता, बड़े व्यापारी, यहां तक कि कुछ मीडिया वाले भी इसमें शामिल हैं। और फिर उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और लेन देन के दस्तावेज थे। महिला आईपीएस ने ड्राइव को जब्त कर लिया और सीक्रेट टीम को बुलाया। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबूतों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। जैसे ही खबर फैली कि महिला आईपीएस के पास बड़ा सबूत है, तो पूरा शहर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ जनता जो उनके साथ खड़ी थी, दूसरी तरफ सत्ता जो उन्हें चुप कराना चाहती थी। आईपीएस पर हर दिन नए प्रेशर डाले जाने लगे। ट्रांसफर की धमकी, जान से मारने की कोशिश, मीडिया में झूठी खबरें फैलाना। लेकिन महिला आईपीएस डटी रही। उनकी आंखों में अब एक ही आग थी, या तो सिस्टम बदल लूंगी या फिर मिट जाऊंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। महिला आईपीएस ने फैसला किया, अब बस बहुत हो गया, अब छापा पड़ेगा उनकी घड़ी हुई सत्ता के महलों पर। उन्होंने पूरी सीक्रेट टीम तैयार की। दस्तावेजी सबूत, गुप्त गवाह, मीडिया की कुछ ईमानदार टीमें और रेड का टाइम तय किया गया। सुबह 4 बजे। सुबह से पहले ही पूरा ऑन ऑपरेशन गुपचुप शुरू हो गया। टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गई और फिर पहला छापा पड़ा। एक बड़े नेता के आलीशान बंगले पर दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी। वहां जो मिला उसने सबको हिला दिया। बैगों में भरा कैश, अवैध दस्तावेज और कई हाई प्रोफाइल लोगों की गुप्त लिस्टें। आईपीएस ने अपनी आंखों से सब देखा और उनके होठों पर एक कड़ी मुस्कान आ गई। अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन क्या छापा सच में पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर सिस्टम की गहरी जड़ें आईपीएस अफसर को भी घेरने लगेंगी? क्या कोई अंदर से गद्दारी करेगा, या फिर होगा वह धमाका जो पूरे राज्य को हिला देगा? सुबह 4 बजे का समय था। चारों तरफ धुंध फैली थी, लेकिन महिला आईपीएस और उनकी टीम का हौसला धुंध से कहीं ज्यादा तेज था। पहला छापा पड़ा नेता के बंगले पर, दूसरा छापा एक नामी व्यापारी के फार्म हाउस पर, तीसरा छापा थाने के उस कमरे पर जो अब तक जनता से छुपा रखा गया था। हर छापे में करोड़ों की संपत्ति, अवैध कागजात, गुप्त नेटवर्क का डाटा बरामद हुआ। लेकिन इसी बीच आईपीएस को एक खबर मिली जिसने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। उनकी खुद की टीम में से एक अधिकारी ने ओन ऑपरेशन की जानकारी ऊपर पहुंचा दी थी। उसका नाम था वही जिसे आईपीएस सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। गद्दारी आईपीएस ने खुद से फुसफुसाया, लेकिन वह टूटी नहीं। उन्होंने फॉरेन प्लान भी एक्टिव किया। गद्दार भी फंसेगा और असली गुनहगार भी। आईपीएस ने गुप्त गवाह को प्रेस के सामने लाने का फैसला किया। सबसे बड़े मीडिया चैनल्स को बुलवाया गया। पूरा ऑन एंड ऑपरेशन लाइव दिखाया गया। जब गुप्त गवाह सामने आया और उसने सारे नाम, सबूत और रिश्वतखोरी की कहानियां देश के सामने उजागर की, तो पूरा प्रदेश हिल गया। टीवी स्क्रीन पर पहली बार सच गूंज रहा था। हर चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, भ्रष्टाचार का महाकुंभ, एक महिला आईपीएस के नाम। आईपीएस के इस कदम ने जनता का दिल जीत लिया। हजारों लोग थाने के बाहर जमा हो गए, हाथों में तख्तियां लेकर, हमें हमारी रक्षक चाहिए। आईपीएस मैडम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आईपीएस को सरकार से हटाने की साजिश रची गई, लेकिन जब पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया तो सरकार को भी झुकना पड़ा। आईपीएस का ट्रांसफर आदेश रद्द करना पड़ा, बल्कि उन्हें प्रमोशन देकर एक बड़ा पद सौंपा गया। एक विशाल जनसभा में महिला आईपीएस अफसर ने माइक संभाला और पूरे जोश से बोली, याद रखो, अगर सिस्टम गंदा है तो उसे कोसने से नहीं, लड़ने से बदलना पड़ेगा, चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन हो। अगर जनता साथ हो तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। सभा गूंज उठी, जय हो मैडम, जिंदाबाद। और इसी के साथ एक महिला आईपीएस की कहानी देश के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की तरह दर्ज हो गई। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय।